हाँ दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव, आपके लिए ऑटोमोबाइल से संबंधित एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम मोटर वाहन के शीतलन प्रणाली यानी कूलिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे मोटर वाहन में शीतलन प्रणाली कैसे काम करती है और शीतलन प्रणाली की कौन कौन सी विधियां हैं और शीतलन प्रणाली के जो मुख्य अंग है या घटक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको शीतलन प्रणाली का परिचय देना चाहेंगे कि शीतलन प्रणाली क्या होता है, क्यों किया जाता है। हम मुख्य रूप से पहले इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे गाड़ियों के इंजन स्टार्ट होते हैं या जो हम गतिमान होते हैं तो हमारे इंजन लगातार कार्य करती है, जिस कारण इंजन में बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। वो गर्मी मुख्य रूप से सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रड, बल्ब और बाहरी हिस्से को गर्म करती है। तो हमें कुछ ऐसी विधि की आवश्यकता होती है जिसमें हम अपने इंजन को ठंडा कर सकते हैं। तो हमें कुछ प्रणालियों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम अपने गाड़ियों के इंजन को ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो प्रणालियाँ उपयोग किए जाते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए या प्रणाली शीतलन प्रणाली के लिए, अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि वो कौन सी प्रणालियाँ हैं जो हमारे गाड़ियों को ठंडा कर सकती है या हमारे गाड़ी में जो इंजन है उससे कौन ठंडा करता है। तो यहाँ पे दो मुख्य रूप से शीतलन प्रणालियों को चर्चा किया गया है। तो यहाँ दो मुख्य विधि है शीतलन प्रणाली की। पहली विधि है वायु शीतलन यानी एयर कूलिंग सिस्टम, और दूसरी विधि जो है जल शीतलन यानी वाटर कूलिंग। आप सभी ने देखा होगा कि हमारी जो टू व्हीलर्स गाड़ियाँ हैं उसमें मुख्य रूप से जो कूलिंग सिस्टम उपयोग किए जाते हैं वो वायु शीतलन होता है, और जो हमारी कार वगैरह हैं, बसेस हैं, ट्रक हैं, इन सभी गाड़ियों में जो कूलिंग सिस्टम उपयोग किए जाते हैं वो जल शीतलन उपयोग किए जाते हैं। ये दो मुख्य विधि है हमारे मोटर वाहन को के इंजन को ठंडा करने के लिए। तो आइए बारी बारी से हम इन दोनों को चर्चा करते हैं कि वायु शीतलन क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, और जल शीतलन क्या होता है और इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम वायु शीतलन को बताना चाहेंगे। वायु शीतलन जो है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें अलग से कोई प्रणाली लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो हमारा इंजन है उसी में थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया जाता है, फिन्स बनाया जाता है, और जब हमारी गाड़ी गतिमान होती है तो जो तेज़ हवा है वो फिन्स में प्रवेश करती है, और वो हवा जब इसके संपर्क में आती है तो इंजन की हीट को लेकर बाहर हो जाती है, और यह प्रक्रिया कंटिन्यू होती है जिससे हमारे इंजन का तापमान कम होते रहता है और मेंटेन रहता है। तो इस तरह से वायु शीतलन में तापमान का रिडक्शन किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हमारे जो बाइक वगैरह है उसमें यह आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा जो विधि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाटर कूलिंग सिस्टम यानी जल शीतलन। अब उस पर चर्चा करते हैं।
जल शीतलन प्रणाली का दो मुख्य तरीका है। पहला तरीका जो है थर्मोसाइफन और दूसरा होता है पंप परिसंचरण। जैसा कि हमने आपको बताया कि जल शीतलन की दो मुख्य विधियां हैं, थर्मोसाइफन और पंप संचालन विधि। तो आज के टाइम में जो विधियां उपयोग किए जाते हैं वो पंप संचालन विधि उपयोग किए जाते हैं। आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं। पंप संचालन विधि में जो हमारा उपयोग किया जाता है उसमें रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। आइए हम आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो शीतलन प्रणाली के घटक के बारे में चर्चा करेंगे कि शीतलन प्रणाली जो है जल शीतलन, उसमें कौन कौन से मुख्य मुख्य अंग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपका है मुख्य भाग वो रेडिएटर होता है। उसके बाद आपका रेडिएटर शीतलन पंख है, एक फैन लगा होता है, दबाव कैप और आरक्षित टैंकी। रेडिएटर के ऊपर एक कैप लगा होता है जिसको प्रेशर कैप या दबाव कैप कहते हैं। एक पंप का उपयोग होता है जिसे जल पंप कहते हैं। बाईपास प्रणाली, फ्रीज प्लग, हेड गैस्केट, रबर हॉस। हेड गैस्केट जो होता है आपका, ये इंजन लगाता है। ये हेड गैस्केट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हेड गैस्केट अपना ख़राब होगा तो यह भी गाड़ी के माइलेज को कम कर सकता है, या कूलेंट जो है कूलेंट के लीकेज भी हो सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। तो चलिए हम जल शीतलन प्रणाली के कार्य पर चर्चा करते हैं कि अपने ये प्रणालियाँ हैं ये कार्य कैसे करती है। इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो पंप परिसंचरण का ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी आधुनिक गाड़ियों में या आज की गाड़ियों में जो उपयोग किए जाते हैं जल शीतलन, वो हेडर या पंप परिसंचरण ही उपयोग किए जाते हैं। तो आइए इस फिगर में आपको समझाते हैं अच्छी तरह से। ये आपका पंप परिसंचरण शीतलन प्रणाली है। जैसे आप देख सकते हैं उसके मुख्य भाग, सबसे पहले आपको देखिए रेडिएटर। रेडिएटर के पीछे एक फैन लगा होता है। इंजन से एक वाटर पंप रनिंग होता है। ट्रांसमिशन कूलर लगा है आपका। लोअर हाउस, रिजर्व टैंक जिसमें हम कूलेंट डालते हैं। हीटर कोर, ये कभी कभी हमें सर्दियों के मौसम में गाड़ी के अंदर जो हमें हवा मिलती है इसी से मिलती है। हीटर हाउस, प्रेशर कैप, थर्मोस्टेट बल्ब होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी गाड़ियों में अलग अलग लगाए जाते हैं। सभी के जो खुलने के तापमान है वो अलग होते हैं। 82 डिग्री से 90 डिग्री तक होते हैं। और आप चाहेंगे तो जो थर्मोस्टेट बल्ब अलग टेम्परेचर के वो भी अलग से लगा सकते हैं। ये अलग गाड़ियों में अलग से डिज़ाइन आता है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारा इंजन कुछ अलग तापमान में खुले तो आप उस तापमान का थर्मोस्टेट बल्ब लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका है अपर हाउस। तो इसमें कार्य कैसे करता है चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आपको जो रिजर्व टैंक है, हम सबसे पहले जो गाड़ियाँ होती है इसमें कूलेंट फिल किया जाता है और उसमें वाटर मिक्सित किया जाता है। तो ये कार्य कैसे करती है, आपका रेडिएटर है। रेडिएटर का कार्य क्या है कि जो भी हमारे लिक्विड है या कूलेंट है उसको ठंडा करना। पीछे फैन है, उसकी हवा के द्वारा ठंडा होता है और ये फिर लोअर हाउस के द्वारा इंजन में जाती है पंप के द्वारा। इंजन के अंदर में बहुत सारे जैकेट बने होते हैं। जो जैकेट सिलेंडर के सराउंडिंग भी होते हैं और अपर जो हेड है उसके सराउंडिंग भी जैकेट में होते हैं। तो ये पानी उन सभी जैकेटों में सर्कुलेट करते हैं।
ये पानी सभी जैकेट में प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ से निकल कर यह हीटर कोर की तरफ आते हैं। अगर हमें हीटर कोर में अगर उपयोग करना है हीट का तो चलाते हैं फ़ैन, अगर नहीं करना है तो वो कंटिन्यू बाईपास होते रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं यूज़ करते हैं, वो कंटिन्यू पाइप के द्वारा फिर रिटर्न होकर रेडिएटर में आ जाता है। तो एक टेम्परेचर सेटिंग होता है जैसे 80 डिग्री 82 डिग्री या बहुत गाड़ियों में 90 डिग्री, मतलब एक निश्चित तापमान पर जो हमारा फ़ैन लगा हुआ होता है रेडिएटर फ़ैन, जो हमारे इंजन 82 डिग्री या किसी गाड़ियों में 90 डिग्री या 92 डिग्री होता है, तो इस तापमान जब पहुंचता है तब जाके हमारा जो रेडिएटर जो थर्मोस्टेट बल्ब है वो ओपन होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के द्वारा लगे होते कनेक्ट होते हैं और फिर हमारा फ़ैन जो है वो स्टार्ट होता है और फिर जो हमारे गर्म पानी है उसके अंदर जो तापमान है ये फ़ैन रेडिएटर के द्वारा उस तापमान को बाहर की ओर करता है। तो इस तरह से जो हमारे कूलिंग सिस्टम है जल शीतलन यानी पानी को ठंडा करने का, और ये पानी ठंडा होती है और ये पानी के द्वारा ही जो हमारे इंजन के तापमान है उसे कम किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जल शीतलन पड़ा। तो ये जल शीतलन की विधि हुई। अब आगे हम छात्रों से कुछ प्रश्न रखेंगे छात्रों के लिए। ये सभी प्रश्न जो मैंने आपको चर्चा किया, आपको बताया, इसी से संबंधित है, इसी में आपको इसका हल मिल सकता है। आप अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला प्रश्न, शीतलन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, जो शीतलन प्रणाली मैं आपको बताया उससे आपको क्या समझ में आया, आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा प्रश्न है, इंजन के लिए शीतलन प्रणाली क्यों अनिवार्य है? तीसरा प्रश्न है, शीतलन प्रणाली की कौन कौन सी विधियां हैं? यह भी मैंने आपको बताया। चौथा प्रश्न है, जल शीतलन प्रणाली की विधियां का वर्णन करें। जी हाँ, मैंने अभी अंत में जल शीतलन प्रणाली की विधियां बताई। आप अगर ठीक से सुने होंगे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, और नहीं अगर सुने तो फिर आप वीडियो को रिकवर करके आगे पीछे करके अध्ययन कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप जान रहे हैं, हम लगातार आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आते हैं। नेक्स्ट मंडे को भी हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अध्ययन कीजिए। अगर कहीं दिक्कत आती है या हमसे प्रश्न करना हो तो आप हमारे लिंक में प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।